पाइथन हम स्टार्ट कर रहे थे कल। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। फर्स्ट वेरिएबल्स एंड सेकंड हमने यूजर इनपुट समझा था। ठीक है। डेटा टाइप्स में हम बाद में आएंगे, जब हम सारे डेटा टाइप्स पढ़ लेंगे तब इस पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर बेसिक सिंबल्स सिंबल्स जो हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कंप्यूटेशन के लिए। ठीक है। पाइथन में जो जो सिंबल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पाइथन में जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, second is assignment operator, third one is comparison operator, and fourth is logical operators. These are the operators which are available in the Python. Okay. अब इनको कैटेगराइज करते हैं। लेट्स सी। arithmetic operators, those operators which we use in the mathematical operations like addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है। we call them arithmetic operators. Suppose जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, प्लस, माइनस। ठीक है। इनका तो कॉमन आपको मीनिंग पता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए वी यूज स्टार। ठीक है। डिवीजन के लिए भी यूज स्लैश। और डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक फ्लोर एक फ्लोट। इसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज फ्लोर। ठीक है। ये फ्लोट है और दिस इज फ्लोर। फ्लोट का मतलब ये फ्रैक्शन में आपको डिवाइड करके देता है। लेट्स सी, मैं एक बार VS कोड में आपको दिखाता हूँ। अब इन दोनों के थोड़ा सा यूज अलग अलग है। ये हमने प्रोग्राम किया था कल। वी आर राइटिंग सेकेंड डॉट पी वाई। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 3, प्रिंट ए डिवाइड बाय बी। दिस इज द सिंपल डिवीजन। ये जो आपको रिटर्न करता है फ्लोट, फ्लोट में फ्रैक्शन। तो इसमें जो आंसर आएगा इट विल कम इन द पॉइंट 3.3333 समथिंग। ठीक है। जब आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट नहीं चाहिए, देन वी यूज फ्लोर की बेसिक वैल्यू। वैसा ये राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, इसको ये राउंड ऑफ नहीं है। ठीक है। अगर 3.6 आता है, सपोज 11 से हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ रहा है? 3.6। तो 3.67 नहीं होगा यहाँ पे। तो अगर हम डबल स्लैश करें और इसको आंसर करें तो इट विल बी 3। तो सिर्फ डेसिमल्स के पहले वाला पार्ट, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, वो हट जाएगा, चाहे उसकी वैल्यू कितनी भी हो। इज दिस क्लियर? फ्लोर और फ्लोट में डिफरेंस समझ में आया? फ्लोर मीन्स, ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग में नहीं होगा। ठीक है। 3.6, दैट उसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। मैंने पहले बताया ये राउंड ऑफ नहीं है। ठीक है। ये आपको फ्लोट पार्ट देगा। फ्लोट पार्ट देगा मतलब फ्रैक्शन। जैसे आंसर आपका 3.45 आया तो प्रॉपर आंसर देगा। ये क्या करेगा? ये सिर्फ आपको फर्स्ट डिजिट देगा, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, प्रॉपर डिवीजन। क्लियर? तो यूज कहाँ करेंगे? कंप्यूटेशन में हेल्प करेगा ये। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे लॉजिक लग रहा होगा, तो इन दैट लॉजिक वी विल बी यूजिंग दिस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडुलस। अब इसको भी समझना है, इसका भी काफी अच्छा यूज है। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। ये परसेंटेज का साइन है और इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। ये रिमाइंडर फाइंड करता है। ठीक है। रिमाइंडर, सपोज अगर मैंने 11 को डिवाइड किया 2 से, व्हाट विल द आंसर? रिमाइंडर क्या आएगा इसका? आप लोग बताओ, क्विकली बताओ। रिमाइंडर, यू नो रिमाइंडर क्या आता है? हम 1। ठीक है। रिमाइंडर विल बी 1। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव टू यूज दी मॉडुलस साइन। तो मॉडुलस हमने कैलकुलेट किया 11, 2, एंड वी आर पुटिंग दी मॉडुलस साइन। इसका यूज बहुत अच्छी जगह आता है, मैं आपको एक बार प्रोग्रामिंग में दिखाता हूँ। तो आंसर इज 1। तो मॉडुलस का यूज करके हम जब भी कोई लॉजिक लगाएंगे और उसमें हमें रिमाइंडर निकालना है, ठीक है, तो मॉडुलस का यूज करें।
मैं भी आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसमें मॉडुलस का यूज करूँ। ई और इवन प्रोग्राम्स में मॉडुलस का यूज करते हैं। कंप्लीटली डिविजल है या नहीं है, कोई भी नंबर ऑड है इवन है, कंप्यूटर को समझाना है कि प्रोग्राम करना है कि नंबर ऑड है इवन है, तो मॉडुलस का यूज करेंगे। क्लियर, दिस इज दी सिंबल। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, पावर। मैथ्स में हम पावर यूज करते हैं, सेम पावर। पावर इज 4 की पावर 2, सपोज फ्रॉम 4 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, इट विल बी 4 into 4 विल बी 16। ठीक है, तो अगर हमें अपने प्रोग्रामिंग में कोई भी लॉजिक लगाना है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द पावर, तो हम डबल स्टार का यूज करेंगे। तो दीज आर दी सिंबल्स विच आर अवेलेबल इन अवर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो मैथ्स के सिंबल है, इसमें जिस तरीके से यूज होते हैं, स्टार, माइनस, ठीक है, डबल स्लैश, मॉडुलस, डबल स्टार, विच इज पावर। ये क्लियर हुआ। ओके, दीज आर दी अर्थमेटिक ऑपरेटर, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए यूज होते हैं। सेकेंड इज कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, दो वैल्यू को कंपेयर करना है। अब जो इनका आंसर आता है विच इज इन बूलियन, बूलियन, बूल वैल्यू। बूल वैल्यू मीन्स ट्रू और फॉल्स। कल हमने दो डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था, इन और दूसरा स्ट्रिंग। अब हम एक और डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, बूलियन। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा 11 एंड दूसरा 5, और यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लिखूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। इसका आंसर मुझे ट्रू या फॉल्स में आएगा। आंसर इज ट्रू, ऐसा है। अगर नहीं होता, आंसर विल बी बी। जो हमने कल इफ एल्स में लिखा था, तो वो भी हमें आंसर ट्रू या फॉल्स में दे रहता है, ए ग्रेटर देन बी और लेस देन। इज दिस क्लियर। अब ऐसे ही सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू। अब इसको ध्यान से देखो, ये ग्रेटर लेस देन क्लियर होता है सबको, तो समझो डबल इक्वल टू, डबल इक्वल टू इज यूज फॉर कंपैरिजन। ए का बी के बराबर है, देन वी यूज दिस साइन, ए इक्वल बी। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, भी पढ़ेंगे। इसमें बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाती है। ये कंपेयर करता है क्या ए बी के बराबर है, अगर है तो आंसर विल बी ट्रू। आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, एल्स फॉल्स। क्लियर है। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मीन्स ए बी के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये क्लियर हुआ। ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, तो दीज आर द सिंबल्स जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। एक क्वेश्चंस करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद एक और पढ़ते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मीन्स कि हमें तीन या उससे ज्यादा वैल्यू को प्रैक्टिस करना है। सपोज ए इक्वल 10, बी इक्वल 20, सी इक्वल 30। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, ए सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, बट एंड का यूज करके, सी इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन ए, अगर मैं इसका यूज करूं और इसको प्रिंट करूं, तो इसका आंसर ये बूलियन में आएगा, ट्रू। ट्रू कब आएगा, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। एंड, कितने भी एंड लगा सकते, एंड बी इज ग्रेटर देन ए, ट्रू।
एंड का मतलब कि सारी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। इट एक्ट लाइक मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में होता है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0। अगर इसमें एक भी फॉल्स हो गया, अब मैं कह रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा तो नहीं है, तो क्या होगा, पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। एंड मीन्स सारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रहा है? एंड और अलीशा, ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, और एंड की जगह हम और लगाएंगे, और इस बिहेव लाइक प्लस। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू ट्रू हुई, आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, इनको हम लॉजिक्स में यूज करेंगे जब हम प्रोग्राम में। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, नॉट। नॉट क्या करता है? लॉजिकल नॉट, ये अपोजिट करता है। सपोज सी इज ग्रेटर देन ए, जिसकी एज 18 नहीं है, या ऐसे हम निकाल सकते हैं, या नॉट। ठीक है, सी इज ग्रेटर देन बी, ये ट्रू आएगा। नॉट क्या कर देगा? उसको फॉल्स कर देगा। कुछ लोग हैं कि नॉट अलाउडेड टू वोट, की जिनकी एज 18 से कम है या एलिजिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे इस तरह की चीजों को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ आपको प्लस इक्वल टू सीखना है। इक्वल टू मीन्स कि वैल्यू को असाइन कर दो, जैसे हमने ये असाइन की ए इक्वल 10, तो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब इन ऑपरेटर्स का यूज कैसे किया जाता है, लेट्स सी अ प्रोग्राम। ठीक है, तो मुझे कैलकुलेट करना है कि गिवन नंबर ऑड है या इवन है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे नॉर्मली कैसे पता लगता है? अगर मैं प्रोग्राम बनाऊं ऑड एंड इवन का, ऑड और इवन का, तो कैसे पता लगेगा मुझे कि नंबर ऑड है? सपोज मैंने इंटर कर दिया 15, 0, गुड। नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2, और हम कह सकते हैं नंबर विल बी कंप्लीटली डिवाइड बाय 2। कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 मीन्स कि उसका मॉडुलस, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम मॉडुलस का यूज करते हैं। ठीक है, तो 15 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, ये लॉजिक है। मतलब कोई भी अगर नंबर किसी ने दिया है, अगर उस नंबर को, सपोज हमने उसको एक वेरिएबल में रख लिया दैट इज कॉल्ड नम, और यहाँ नंबर को हम मॉडुलस कर रहे हैं 2 से, अगर वो 0 के बराबर है, दैट इज, इट इज इवन नंबर। अगर नहीं है, देन इट इज ऑड नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूजर इनपुट लेते हैं, नंबर इन इनपुट, प्लीज एंटर एनी नंबर टू चेक इवन और ऑड। ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। अब इस नंबर को हम मॉडुलस करेंगे। इफ नंबर, इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, तो क्या कर दो, देन यू नीड टू प्रिंट गिवन नंबर इज, गिवन नंबर इज इवन, और उस नंबर को प्रिंट कर देंगे एज प्रिंट गिवन नंबर इज ऑड, और उस नंबर को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो रन करते हैं। लेट्स सी 56, गिवन नंबर इज इवन 56। सपोज
67. Your number is odd. So we had made a program where we are checking the give provided number is even or ये प्रोग्राम समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर्स का हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन लेस देन मैंने कल सिखाया था। सपोज आप एज इंटर करवा रहे हैं, दो नंबर को इंटर करवा रहे हैं, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू कल हमने यूज किए थे। जो हम कल प्रोग्राम लिख रहे थे उसका ही हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर। इसी तरीके से वी हैव टू लर्न दी लॉजिक्स की लॉजिक्स को कैसे हम बनाए, सिंटेक्स लर्न करने और उस लॉजिक को फाइंड करना है कि हम कैसे लॉजिक बना के उस प्रोग्राम को सॉल्व करें। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है दोनों को? ओके, ये डेटा टाइप अभी आएंगे हम। डिसीजन मेकिंग कल हम डिस्कस कर रहे थे, इफ एल्स जो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है लूप्स। जस्ट गिव मी सेकंड। ठीक है, एक मिनट। वन और, ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नया टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लूप्स। अब लूप्स का मतलब होता है रिपीटिशन। सपोज मुझे कोई भी कमांड को रिपीट करना है। प्रोग्रामिंग में हम कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड मीन्स कि हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा है और मुझे इसको रिपीट करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो एंड आई वांट दिस टू रिपीट 10 टाइम्स, कि स्क्रीन पे 10 बार हेलो प्रिंट हो जाए। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, ये गलत तरीका है। प्रोग्रामिंग कहती है डोंट रिपीट योर कोड, अपने कोड को रिपीट नहीं करना। इस प्रिंसिपल को DRY, डोंट रिपीट योर सेल्फ। क्यों? कल अगर हेलो की जगह हमने हेलो राहुल लिखना हुआ तो मुझे फिर 10 जगह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे 200 बार रिपीट करना है तो मुझे 200 बार ये कमांड लिखनी पड़ेगी, विच इज रॉन्ग। तो इसमें जो प्रिंसिपल वॉयलेट होता है दैट इज कॉल्ड DRY, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने कोड को रिपीट कभी नहीं करते हैं। एक बार जो कोड लिख दिया, हम दोबारा उसी कोड को यूज करते हैं। और एक साथ करना है उसी कोड को, मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, लूप्स का यूज करते हैं। अगर उस कोड को कहीं सेव कर देना है और बाद में यूज करना है तो हम फंक्शन का यूज करते हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? तो कभी भी मैं रिपीट करना, रिपीटेशन के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। पहले हम फॉर लूप का डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस दी व्हाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या होता है? फॉर लूप में आपको पता होता है कि आपको लूप कितनी बार चलाना है। ये फाइनाइट लूप है, अनकंडीशनल फाइनाइट लूप। फाइनाइट मतलब जब आपको पता है कि मुझे ये लूप कितनी बार चलाना है। सपोज मुझे 10 टाइम्स चलाना है, 20 टाइम्स रिपीट करना है, 30 टाइम्स रिपीट करना है, देन वी यूज फॉर लूप। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब फॉर लूप को सिंटेक्स अभी समझेंगे हम। ये क्लियर हो गया कि फॉर लूप हम कब लिखेंगे? जब हमारे पास फाइनाइट कंडीशन होगी कि ये लूप हमें कितनी बार रिपीट करना है। अब रिपीट करने के लिए सपोज मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सपोज मुझे 1 से स्टार्ट करना है, 5 से एंड करना है। एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए कि मुझे लूप कहाँ पे खत्म करना है, मुझे सपोज 15 पे खत्म करना है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। मतलब स्टार्ट मुझे 1 की जगह 5 से करना है, तो मुझे 10 बार रिपीट करना है, बट मैं 5 से 10 तक रिपीट करना चाहता हूँ। अभी ये कैसे होगा? 5 6 7 8 9 10। तो जो जंप है, स्टार्ट, एंड और तीसरा वेरिएबल होता है स्टेप।
अभी जो स्टेपिंग है बाय डिफॉल्ट वो 1 रहती है, तो 5 6 7 8, लेकिन मुझे एक स्टेप नहीं, मुझे दो स्टेप चलना है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद कब तक, तब तक ये वैल्यू ना हो जाए। क्लियर है? तो इसके लिए, ये काम करने के लिए स्टार्ट एंड स्टॉप एक फंक्शन यूज होता है जिसको बोलते हैं रेंज, रेंज फंक्शन। अब इसके तीन पैरामीटर होते हैं, पहला स्टार्ट 1, एंड कहाँ पे होगा 10, और स्टेप क्या होगा 2। अब ये जो रेंज है ये n-1 चलती है। अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है तो ये 9 तक चलता है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। जब आप कुछ भी नहीं दोगे, सपोज जब हम 10 इस तरीके से रेंज देंगे, फिर बाय डिफॉल्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा 9 तक। और 0 से 9 कितने वैल्यूज होती हैं, 10 वैल्यूज होती हैं। 1 to 9 9 हो गई प्लस 0। तो रेंज हमेशा n-1 चलेगी। इज दिस क्लियर? सेकेंड चीज, अगर आप इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं देते, तीन पैरामीटर होते हैं, अगर कोई भी पैरामीटर नहीं दोगे तो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 0 से। अगर आपको 2 से स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू गिव वन मोर पैरामीटर, 2 10। ये क्या प्रिंट करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, n-1 चलेगा। अब ये स्टेप जो ले रहा है बाय डिफॉल्ट 1 ले रहा है, आपको स्टेप ज्यादा चाहिए, आपको 2 के स्टेपिंग चाहिए। स्टेपिंग मतलब गैप। तो 2 से स्टार्ट करेगा, 2 4 6 8, n-1 चलता है तो 10 नहीं चलेगा। तो ये आंसर देगा, और इसका हम यूज करेंगे लूप। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो अब हमें किसी भी चीज को लूप करना है, सपोज मुझे प्रिंट करना था हेलो 20 टाइम्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लूप का यूज करूंगा। कैसे लूप का यूज करते हैं, और फॉर लूप का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रोग्राम इसमें जा रहा हूँ, लर्निंग लूप्स डॉट पी वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं लूप लिखूँ, फॉर आई इन रेंज 1 to 20, या मैं सीधे 20 दे देता हूँ, 0 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो। अभी मैं समझाऊंगा मैंने क्या किया ये। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो ये देखो स्क्रीन पे 20 टाइम्स प्रिंट हो गया। अभी मैं सिंटेक्स को एक्सप्लेन करूंगा, मैं सिर्फ आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ कि मैंने इतना सा कोड लिखा, और ये इतने टाइम लूप रन। अब इसको 200 टाइम्स करना है, रेंज को 200 टाइम्स कर दो और चला दो, तो देखो 200 टाइम्स प्रिंट हो। तो इतने से कोड से मैंने क्या कर लिया, हेलो को 200 बार प्रिंट कर दिया। ये काम होता है लूप का, रिपीटिशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ये तो रेंज फंक्शन है, ये फॉर लूप है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज, तो हमने फंक्शन यूज कर लिया, हमने कहा 0 से जाओ और 1 से स्टार्ट करो 11 तक जाओ, फिर 1 to 10 प्रिंट करेगा। ये फॉर लूप है, ये इस रेंज के ऊपर, ये हमें रेंज देगा 1 से 10, और ये फॉर लूप इसके ऊपर जाके रोटेट करेगा, और पहली वैल्यू जो लेके आएगा 1, वो कहाँ आएगी, इस आई के ऊपर आएगी। और जब ये चलेगा तो हमने यहाँ पे 1 से 11 रखेगा, तो ये चीज हमें वैल्यू देगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आई के ऊपर वैल्यू आएगी। कौन लाएगा, फॉर, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। आई वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCDEFG कुछ भी ले सकते हैं हम आई के लिए। ये आइट्रेशन होती है कि कितनी, तो आई इसको डिनोट करता है आइट्रेशन। तो ठीक है, तो ज्यादातर लोग आई का यूज करते हैं। ये वेरिएबल है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट आई ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो क्या होगा, ये तो रेंज आ गई, फॉर लूप रिपीट करेगा। पहली बार इस रेंज की जो वैल्यू आएगी आई में जाएगी 1, और ये लूप रन होगा, प्रिंट क्या हो जाएगा,
हेलो। हम हेलो की जगह अगर आई को प्रिंट करें तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 1। लूप दोबारा रिपीट होगा, फिर दूसरी वैल्यू लेके जाएगा लूप पे, आई की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। फिर जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो हम क्या कर सकते हैं? इस पूरे लूप को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी। तो हम हेलो ना प्रिंट करके इस लूप को प्रिंट कर रहे हैं। देखो लूप प्रिंट हो गया, इन्हें 1 to 10 वैल्यू जनरेट कर दी। ये कौन सी वैल्यू जनरेट हुई? जो इस रेंज ने की थी, हमने इसको प्रिंट कर लिया। ये चीज क्लियर हो रही है? दिस इज दी फॉर लूप। और हम क्या कर रहे हैं? इस वेरिएबल में इस रेंज से डेटा रख रहे हैं, और लूप क्या कर रहा है? इस रेंज को बार बार प्रिंट कर रहा है। अब इस यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड लिखिए, यहाँ पे आप कितने लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो कॉमा आई। तो क्या होगा? पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर आई। हेलो 1, हेलो 2, देखो रिपीट। कुछ और लॉजिक भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, बट हमने क्या किया? रिपीटिशन करना सीखा। कोई भी कमांड है यहाँ पे, उसको रिपीट कर दे। कितनी भी कमांड लिखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं राहुल शर्मा, ठीक है, और मैं इसको चला दूं, तो देखो हर बार ही रिपीट हो पूरी पूरी स्टेटमेंट। जो भी इसके अंदर होगा, कल हमने इंडेंटेशन सीखा था, जो भी इसके अंदर होगा रिपीट, वो लूप रन हो। अगर इसके बाहर करना है रिपीट, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ये रिपीट नहीं होगा। प्रोग्राम एंड्स हियर, ठीक है। सी दिस। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। रिपीट क्या हो रहा है? जो लूप के अंदर है, ये लूप के बाहर है। लूप के अंदर कैसे डिसाइड होता है? तो हम इंडेंटेशन देते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? तो दिस इज फॉर लूप, कि हम किसी भी चीज को रिपीट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक नंबर 10, और यहाँ पे आई ऑलरेडी आ रहा है। मैं आई की मल्टीप्लाई कर देता हूँ उस नंबर से। तो नंबर तो 10 ही है, आई की वैल्यू 1, 2, 3, 4 बढ़ती जा रही है, और 10 की जगह हम ले लेते हैं 8। ठीक है। तो 8 की वैल्यू तो फिक्स है, और आई की वैल्यू पहले 1, 2, 3, 4। तो ये 8 मल्टीप्लाई होता रहेगा और प्रिंट होता रहेगा। तो इससे क्या होगा? 8 की टेबल जनरेट हो जाएगी, लाइक 8, 16, 24, 32। ठीक है। ये हमने खुद से लिया है, हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। इनपुट प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल। ठीक है। यहाँ पे नंबर एंटर कर रहे हैं हम 12, और यहाँ पे 12 की टेबल आ रही है। आ रहा है समझ में? तो आपने इतनी छोटी सी कमांड का यूज करके 10 बार, जितनी बार भी रिपीट करना था हमने रिपीट कर लिया। तो मतलब छोटा सा प्रोग्राम बना है 4-5 लाइन का, जिससे हम रिपीट करें और अच्छे से टेबल जनरेट करनी। सपोज हमें ऐसे जनरेट करनी है टेबल, 12 1 जा 12, 12 into 2 24। यूजर जो भी नंबर दे उसकी टेबल जनरेट हो जाए प्रॉपर इस तरीके से। तो 12 तो फिक्स्ड है, स्टार का साइन प्रिंट करना है वो हम प्रिंट कर लेंगे। 1 2 ये लूप से आ रहा है, और मल्टीप्लाई हम कर ही रहे हैं। मतलब ये मल्टीप्लाई तो हम कर ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे कॉमा लगा रहे हैं, और सबसे पहले क्या प्रिंट करना है? हमें 12 प्रिंट करना है। 12 कहाँ पे आ रहा है? नंबर में आ रहा है। तो मैं ऐसे नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर कॉमा दूसरी वैल्यू क्या प्रिंट करनी है? स्टार प्रिंट करना है। तो मैं ब्रैक यहाँ पे डबल कोट्स लगा के स्टार प्रिंट कर देता हूँ, कॉमा। फिर आई आ रहा है। आई तो किस में आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 लूप में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ,
फिर कॉमा, फिर क्या प्रिंट कराना है, इक्वल टू प्रिंट कराना है। इसको मैं ब्रैकेट में इक्वल टू लिख देता हूँ। फिर फिर हमें टेबल जनरेट करानी है। टेबल कैसे आ रही है, जो भी नंबर यूजर ने दिया है उसकी मल्टीप्लाई हम आई से कर रहे हैं। ठीक है। अब एक टेबल का फॉर्मेट जनरेट कर, लेट्स सी, प्लीज एंटर एनी नंबर टू जनरेट टेबल। सपोज मैंने यहाँ पे 12 दे दिया, 13 दे दिया, तो 13 की टेबल आ गई। ठीक है। मैं प्रोग्राम्स को फिर से चला रहा हूँ। 12 की टेबल, 12 की टेबल आ गई। तो प्रोग्रामिंग में जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको हम मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई सबको, हमने क्या किया यहाँ पे। तो जो हमने अभी सिंटेक्स पढ़े उन्हीं का हमने यूज करके हमने एक प्रोग्राम बनाया टू जनरेट अ टेबल। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? तो दिस इज फॉर लूप, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, रिपीटिशन का यूज करें। किसी भी चीज को अगर हमें रिपीट करना है और हमें पता है कि कितनी बार रिपीट करना है, तो हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं टू रिपीट दस थिंग्स। ये क्लियर हुआ सबको? इसमें डाउट है किसी को, क्लियर है ये? ठीक है। नेक्स्ट इज अ वाइल लूप। वाइल लूप, वाइल लूप का यूज कब करते हैं? सेम ही टाइप का लूप है, रिपीट के लिए यूज होता है। व्हेन देयर इज अ कंडीशन, ये कंडीशनल लूप है। ठीक है। और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब कि जब तक कोई कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक ही चलेगा। सपोज मैंने कहा कि फॉर लूप, मैंने कहा कि मैं हर कॉन्सेप्ट आपको 2 बार बताऊंगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड है 2 टाइम्स। और मैंने एक स्टेटमेंट कही कि मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो हो सकता है आपको पहली बार में समझ में आ जाए वाई लूप, पहली बार में समझ में आ जाए, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में, पांचवी बार में। हो सकता है आपको समझ में ही ना आए, मैं समझाता जा रहा हूँ, तो कभी एक 99 टाइम्स, 89 टाइम्स में आपको समझ में आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर इस तरह की होगी तो हम वाइल लूप का यूज करेंगे। मैं कार तब तक चलाऊंगा जब तक उसका पेट्रोल खत्म ना हो जाए। मुझे नहीं पता वो कितने किलोमीटर जाएगी, मुझे कार 10 किलोमीटर चलानी है। इस टाइप में मैं यहाँ पे फिक्स्ड लूप का यूज करूंगा। वाइल, अगर ऐसी कंडीशन होगी तो मैं किसका यूज करूंगा, वाइल लूप का। यहाँ पे कोई पार्टिकुलर कंडीशन है कि जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ में आई? इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये लूप चलता जाएगा कब तक, जब तक ये कंडीशन पे है। क्लियर? और उसको कैसे लिखते हैं, वाइल लूप। तो हम इसमें कंडीशन देते हैं लाइक दिस। सपोज मैं इस लूप को हटा देता हूँ। मैंने लिखा आई की वैल्यू इज 1, वाइल वाइल आई इज लेस देन 10। जब तक आई इससे छोटा है प्रिंट कर दो आई। अभी देखना क्या होगा। मैंने कहा आई की वैल्यू कितनी है, 1, वाइल आई इज लेस देन 10। आई की वैल्यू जब तक इससे छोटी है तब तक प्रिंट कर दो। प्रिंट करता रहे, आई की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही है, वो तो हमेशा ही छोटी रहेगी 10 से। क्लियर? तो ये क्या होगा, ये लूप चलता ही जाएगा। ये देखो प्रिंट करता ही जा रहा है, वन, इतने सारे प्रिंट कर दिए इसने, ये इन्फिनाइट हो गया। तो हमें इसके अंदर एक कंडीशन देनी है। मैं कह रहा हूँ कि आई इक्वल I+1, कि जब भी ये लूप चले ये आई की वैल्यू +1 हो जाए। इसी में
वन है तो वन प्लस वन टू होके इसकी वैल्यू टू हो जाए, थ्री फोर फाइव। तो कोई एक ऐसी कंडीशन आएगी, ये इस कंडीशन को फेल कर देगा। कहाँ पे करेगा? सेव करते हैं इसको। तो ये कंडीशन आई जहां पे लूप फेल हो गया, क्योंकि ये 10 तक पहुंच गया था। तो 10 तो 10 से छोटा है ही नहीं, तो उसने स्टॉप कर दिया। आई लेस देन इक्वल टू 10। अब ये कहाँ तक चलेगा? 10 को भी प्रिंट करेगा, क्योंकि इक्वल टू भी लगा दिया मैंने। तो कभी इस तरह की कंडीशन आएगी कि जहां पे हमें ये चेक करना है कि ये लूप कितने टाइम चले या पार्टिकुलर कंडीशन में चले। क्लियर है? तब हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है। तो फॉर लूप जब हमें रिपीटेड रिपीटेड रिपीटिशन स्टेटमेंट को फिक्स टाइम को रोटेट करना है। कोई भी ब्लॉक ऑफ कमांड है, ठीक है, वो कितने टाइम यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है फिक्स टाइम, कि 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। तो हम उसका यूज करेंगे। अगर कोई कमांड ऐसी है जो किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे है, तब तक यूजर चाहता है तब तक एंटर करना है, तो हम क्या करेंगे? वाइल का यूज करेंगे। क्लियर है? और वाइल के लूप को हम ब्रेक भी कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे। अगर हमें इसको ब्रेक करना है तो यहाँ पे हम लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि जब इफ इस लूप को कब तक चलाना है, तो मैं यूजर से मांग लेता हूँ स्टार्ट पॉइंट इन इनपुट, प्लीज एंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। एंड एंड पॉइंट, प्लीज एंटर एंड पॉइंट। ठीक है। और स्टार्ट पॉइंट को मैं वहां पर देता हूँ कि जब तक स्टार्ट पॉइंट इज लेस देन एंड पॉइंट, तब तक क्या करो? स्टार्ट पॉइंट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस वन। स्टार्ट पॉइंट को वन वन इंक्रीज करते रहो जब तक वो एंड तक ना पहुंच जाए। ठीक है। लेट्स इस लॉजिक को चला के देखते हैं। यहाँ पे इनपुट आएगा, स्टार्ट पॉइंट सपोज 23, एंड पॉइंट हमने ले लिया 34। प्रिंट आई इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे प्रिंट आई नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट सपोज 23, एंडिंग पॉइंट 45। इसने देखो कहाँ से स्टार्ट किया है, 23 से, और एंड कहाँ कर दिया है? 45। फिर से देखो, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज 12 ले लिया, एंडिंग पॉइंट 34। फिर नंबर जनरेट हुए। अब मुझे नहीं पता है यूजर कितनी वैल्यू देगा, वो अपने हिसाब से दे रहा है 12 और 34। ये चीज क्लियर हुई? सपोज यूजर ने कुछ चालाकी करी, स्टार्टिंग पॉइंट उसने दे दिया 23 और एंडिंग पॉइंट दे दिया बहुत बड़ा नंबर, तो ये कीप ऑन जनरेटिंग, नंबर जनरेट करता रह जाएगा। और कहाँ तक करेगा? जब तक वो एंड पॉइंट, वेट कर लेते हैं जब तक वो एंड पॉइंट ना आ जाए। लेट्स सी कितना बड़ा नंबर दे दिया। वेट कर, मैं इसको एंड कर देता हूँ। ठीक है। तो सपोज ऐसी कंडीशन है कि यूजर ने, ये तो तब भी छोटा नंबर दिया था, कि स्टार्टिंग पॉइंट दे दी 17 और एंडिंग पॉइंट दे दी बहुत बड़ा नंबर, तो ये तो लूप में फंस जाएगा, रिपीट करता रहेगा। तो हमें ऐसी कंडीशन भी चाहिए कि लूप ब्रेक हो जाए। और ब्रेक कब हो जाए? एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इसी के अंदर, इफ स्टार्ट पॉइंट इक्वल इक्वल टू
1000 हो जाए तो देन ये लूप ब्रेक हो जाए। तो हम स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब स्टार्ट की वैल्यू 1000 हो जाए को हम पहले यूज कर रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो गया, 1 इक्वल नहीं है 1000 के, तो 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो। तो कभी इसको 1000 करेगा, 1000 को प्रिंट होगा, 1000 के बाद ब्रेक हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बहुत बड़ी वैल्यू दे दी, मैंने दे दी 40 सपोज, 34 दे दी, और एंडिंग पॉइंट दे दिया 8000, तो ये कहाँ तक रोक देगा? ये 1000 पे रोक देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इस लूप को ब्रेक भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, कि लूप चले, लेकिन एक लिमिट है लूप की, आप इतना ही चला सकते हो। तो हमने जो इफ एल्स पढ़ा था, इसी का यूज कर लिया। इसे बोलते हैं नेस्टिंग। हमने नेस्टिंग कर ली अपने वाइल लूप के अंदर, इस कंडीशन को यूज कर लिया। तो हम लॉजिक्स को इस तरह से भी यूज करते हैं। ये चीज समझ में आ रही है सबको? इसमें कोई डाउट है? समझ में आ रहा है दोनों को? ठीक है। आज हम, ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।